सिंध हुकूमत ने माफियाज के खिलाफ डंडा उठा लिया। महकमा कीमत और रसद की पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुआविन खुसूसी उस्मान हंगोरो के शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर छापे। मकदार में कमी पर मेहरान टाउन में PSO का पंप सील कर दिया। शाहीन कॉम्प्लेक्स में भी PSO के 2 डिस्पेंसर सील। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अकाउंट्स वाला पेट्रोल पंप भी डिफॉल्टर निकला। उस्मान हंगोरो का माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। आपने खुद ने देखा अभी कितना फ़र्क था उसमें, डीजल में काफ़ी फ़र्क था ना। इसी तरह पेट्रोल में भी है, इसको भी सील कर दिया हमने और इंशाल्लाह आगे जाके और भी करेंगे, क्योंकि देखिए अब हम भी एक छोटे तबके से वास्ता रखते हैं। कराची में दहशत गर्दी नहीं, ट्रैफिक गर्दी हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं रवां साल कराची में 60 से ज़ायद अफराद को कुचल डाला गया। हादसे में मुलव्विस डंपर्स के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। IG सिंध डंपर्स के मामले पर संजीदगी से नोटिस लें। सेशन जजेस खुद मैदान में आए। लवाहिकीन और जख्मी अफराद को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने का मुतालबा। कस्टम्स की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत के स्मगल शुदा टायर्स बरामद। नॉन कस्टम पेड टायर्स न्यू टाउन में गोदामों के छुपाए गए थे। मुलजिमान की तलाश जारी। कराची के गोठों में सरकारी जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने महकमा रेवेन्यू कच्ची आबादी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। एंटी करप्शन डायरेक्टर इंक्वायरीज 2 का डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी को नोटिस। एंटी करप्शन के नोटिस की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। जुमा गोट, नेक मोहम्मद गोट, सुलेमान बरोही गोट का रिकॉर्ड तलब। रिकॉर्ड पेश न करने वाला महकमा जुर्म का मर्तकब होगा। चेयरमैन PAC निसार खोड़ो की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा PAC सरकारी महकमों के एहतसाब का पहला कदम है। कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों से रकम वापस कराई। 5 माह में 15 अरब सरकारी खजाने में जमा कराए। PAC फर्स्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी का। PAC में 5000 के करीब ऑडिट पेनाल पेंडिंग है और मैं रफली आपको शायद बता सकूं कि अभी तक हम इस 5 महीने में 15 अरब रुपए के करीब हमने हुकूमत को रिकवरी करवाई है। इश्क, जुनून या मेहमान नवाजी आ गई पसंद। अमरीकी खातून ओनिजा ने खुद को पाकिस्तानी बता दिया। अमरीका वापसी के सवाल पर कहा, अब मैं पाकिस्तान से हूँ। अमरीकी खातून ने सिटी 21 को सब बता दिया। अमरीकी खातून SHO शबाना जिलानी से खुश। अमरीकी काउंसलेट का अमला भी खातून से मिलने पहुंच गया। She's been taking care of me. Thank you very much. She's taking care of yours. Yes, everybody. This is my team. I would like to say that I'm launching a Bitcoin under Onaja Sales LLC, but it will be run under Nidal Ahmed. Anything that you hear that's not true, that's not true. Okay? 37,792 में से सिर्फ 11,308 तलबा पास, बाकी सब फेल। इंटर के नताइज में कॉमर्स आर्ट्स के तलबा की बड़ी तादाद नाकाम। कॉमर्स ग्रुप में कामयाबी का तनासुब सिर्फ 30.9, आर्ट्स में 28.77% रहा। खुसूसी उम्मीदवारों के नताइज बेहतर, आम तलबा पीछे रह गए। कामयाबी का तनासुब 77.9% रहा। नताइज पर वालिदैन और तलबा ने सर पकड़ लिए। बाईस रोज बाद असातिज़ा को तलबा के मुस्तकबिल का ख्याल आ ही गया। असातिज़ा का तदरीसी अमल के साथ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। असातिज़ा स्याह पट्टियाँ बांध कर तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देंगे। हर मंगल को तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। कराची, हैदराबाद, खैरपुर में जनरल बॉडी मीटिंग्स बुलाने का फैसला। तरामीम वापस न लेने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंदिया। वफाकी मोहतसिब के फैसले पर अमल क्यों नहीं हो रहा? जामिया कराची की अंजुमन असातिज़ा उर्दू यूनिवर्सिटी असातिज़ा के हक में मैदान में आ गई। खत में कहा, यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड मुलाजमीन बरसों से वाजिबात की अदायगी के मुंतज़िर हैं। परेशान हाल 7 रिटायर्ड असातिज़ा व मुलाजमीन का इंतकाल हो चुका। जामिया उर्दू के माली बहरान का हल खुसूसी बेल आउट पैकेज करार दिया। चेयरमैन सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन इकबाल देथू पर करप्शन और हरासमेंट के इल्जामात तहकीकात की जद में आ गए। कल वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के सामने पेश होंगे। अनीस हारून ने चीफ सेक्रेटरी को दरख्वास्त दे दी। इकबाल देथू ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं अपना मौक़िफ़ इंक्वायरी कमेटी के सामने सबूतों के साथ पेश करूंगा।
काम सख्त उजरत कुछ नहीं, समंदर से नमक निकालने वाले मजदूरों का मुआशी इस्तेहसाल। इलाका मकीन ने सिटी 21 से गुफ्तगू में हकायक सामने रख दिए। बताया ठेकेदार मजदूरों से बेहद मुशक्कत कराते हैं, बदले में सिर्फ 600 रुपये देते हैं। हॉक्स बे में कायम समंदरी नमक सुखाने के तालाबों पर काम रोक दिया गया। तनख्वाह 600 रुपये दिहाड़ी है, कभी बलोच है, कच्ची है, सिंध के लोग हैं, क्या करें, मजदूर है ना। कई के कारखाना ब्रिटिश का ज़माने का कारखाना है, जापान में नमक जा रहा था, उस टाइम का ज़माना है। K4 मंसूबे की राह में आने वाली ज़मीनों की मलकियत का तनाज़ा। मंसूबे की राह में आने वाली ज़मीन से मुताल्लिक हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया। अपीलें खारिज। K4 मंसूबे पर काम की इजाज़त दे दी गई। जस्टिस इकबाल ने रिमार्क्स दिए, थोड़ी सी ज़मीन के लिए अवामी अहमियत के हामिल मंसूबे को नहीं रोका जा सकता। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो रिटायर्ड हो गए। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने 39 साल बतौर जज खदमात अंजाम दी। 14,832 केसेस का फैसला सुनाया। उनके 398 अदालती फैसले मुख्तलिफ लॉ जर्नल में शाया किए गए। जस्टिस नेमतुल्लाह मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर फॉर ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में रहे। जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर सीनियर प्यूनी जज बन गए। सीनियर प्यूनी जज का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। बनारस फ्लाईओवर के नीचे तजावुज़ात का खात्मा, कार्रवाई में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज। तजावुज़ात माफिया ने जगह हाथ से निकलती देखकर तामीरात को कब्जे का रंग दे दिया। चेयरमैन मोमिन आबाद के मुताबिक तजावुज़ात खत्म करने के बाद तरक्याती कामों का आगाज किया गया। हमारी गाड़ी को पथराव हुआ जो वहाँ की माफिया है, क्योंकि जब हम यहाँ से ऑपरेशन करने जाते हैं तो वहाँ इनको पहले ही पता लगा। और वो पता कैसे लगता है कि ये जब हम पुलिस को या रेंजर्स को, जब इदारों को हम नोटिस डीसी को भेजते हैं तो उनको पहले पता लगा। वो जब हम जाते हैं हम तो इस चीज़ से बड़े हैरान है कि इतने पत्थर कहाँ से आ जाते। हमारे जो वहाँ के जो हमारे मुलाज़मीन थे वो बेचारे ज़ख्मी हो गए। गवर्नर सिंध की गाड़ी में नुमाइंदा सिटी 21 का दिलचस्प सफर। कामरान जसोरी ने रमजान में शहरियों को गवर्नर हाउस में इफ्तार की दावत दे दी। कहा, लोग आए, मैं मेज़बानी करूंगा, मोहब्बतें बांटने, दिलों को जोड़ने आया हूं। जब से गवर्नर बना अवाम के लिए माफिया से लड़ रहा हूं। सेहत के शोबे में जफर अब्बास के काम को उम्दा करार दिया। मौसम तब्दील होने से जल्दी अमराज में इजाफा। सिंध गवर्नमेंट हस्पताल न्यू कराची में यौमिया 300 मरीज रिपोर्ट होने लगे। माहिर अमराज जल्द का ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल न करने का मशवरा। रमा साल की पहली 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के तीसरे रोज भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। मुहिम के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। कैंट स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, सीटों की भी कमी। मुसाफिर टिकट के हुसूल के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने पर मजबूर। शीमा गनी कहती हैं, प्लेटफॉर्म बिजनेस क्लास के रिजर्वेशन में सीटें लगा दी हैं, मजीद इंतजाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध की शान सर्कल इस्माइली जमात खाने आमद। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत फातिहा खानी की। कामरान खान ढिसोरी का कहना था कि प्रिंस करीम आगा खान पाकिस्तान के दोस्त थे, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। इंतकाल पर बहुत दुख हुआ। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर अख्तिताम। हंड्रेड इंडेक्स में 1634 पॉइंट्स की कमी। रुपए की कदर में कमी, $19 महंगा। इंटरबैंक में $279.15 पर पहुंच गया। सोने की मुसलसल बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गया। सोना 900 रुपये सस्ता, फी तोला कीमत 2,98,700 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,56,087 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 3,327 रुपये पर पहुंच गई। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी नुमाइश और वर्कशॉप का इनेकाद। तुर्किया के काउंसिल जनरल जमाल सांघो और मारूफ फोटोग्राफर की आमद। तुर्किश फोटोग्राफर ने तलबा को तजर्बात से आगाह किया, तलबा को मुफीद मशवरे भी दिए। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। नेशनल बैंक स्टेडियम में 95% काम मुकम्मल। 2 नई डिजिटल स्क्रीनें भी नस्ब। इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी को होगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। पहला मैच 19 फरवरी को खेला जाएगा।